रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ऊ की जो आवाज़ है वो अब हल्की हल्की आना शुरू हो गई है और हैरत की बात यह है जिन्होंने आइडिया दिया उनकी जमात से ही आ रही है। सबसे पहली जो ऊ की आवाज़ निकाली है वो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने निकाली है और नून लीग के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पर तब से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 लोगों को जिनको मिलिट्री ट्रायल में सज़ाएँ दी गई थी उनको जब से छोड़ा गया है तब से उनके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। और बाहर निकल के उन्होंने जैसे इमरान खान साहब के दोबारा नारे लगाए, जैसे वो अपनी पार्टी के साथ वापस जुड़े, जैसे उन्होंने जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनमें से कुछ की हालत जो है वो अच्छी भी नहीं है। जब इन सारी चीज़ों को PMLN ने देखा तो देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये तकलीफ़ की बात होती है कि उनकी अपोनेंट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर पूरी ताकत के साथ अपने लीडर के साथ खड़े हैं और उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वहाँ पे पब्लिक खड़ी नहीं होती उनके लीडर के साथ। तो ये एक मुकाबला चल रहा है ना कि कौन सा लीडर बेहतर है, कौन सी पार्टी बेहतर है। तो इस मुकाबले के अंदर इमरान खान साहब हुकूमत में तो नहीं आ पाए। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, वरना अवामी ताकत से तो वो हुकूमत में आ जाते। तो अब जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज परेशान है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि हर पार्टी का मुकाबला इमरान खान से है, लिहाजा सब पार्टियां इमरान खान को अपना सियासी दुश्मन समझती हैं या अपने लिए एक सियासी खतरा समझती हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी। तो अब वो परेशान हो गए इस वजह से कि अगर 9 मई हाथ से निकल गया तो 9 मई का बयानिया जाने के बाद फिर PMLN के पास बाकी क्या बचेगा। यानी आप उनसे कोई भी सवाल करें तो वो एक ही बयान देते हैं कि 9 मई, उसके अलावा तो उनके पास कोई और जवाब नहीं है। शाहिद मितला साहब है सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा कुछ दिन के बाद 9 मई और नून लीग ही रह जाएंगे, यानी 9 मई और नून लीग बस ये रह जाएंगे और कोई कहानी नहीं होगी, यानी नून लीग और 9 मई बस की यादें होगी। ये सिंपल उन्होंने एक जुमले के अंदर सारी कहानी बता दी है। मेरे ख्याल में यही चीज़ आने वाले दिनों में होने जा रही है। इस वक्त अगर उनका ये बयानिया तबाह हो गया 9 मई वाला, जो ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है। देखिए, ये बयानिया उस दिन तबाह हुआ था जिस दिन कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के साथ अब नहीं हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग करते हैं। और 9 मई के वो मेन मुलजिमान थे, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक उन्हें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो 9 मई का बयानिया उस दिन तबाह हो गया था। उन लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था अगर वो रिस्पॉन्सिबल थे तो। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि 9 मई के लिए इसको शुरू करना चाहिए उस वक्त से जब इमरान खान साहब को हाई कोर्ट को तोड़कर गिरफ्तार किया गया और वो गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई। वो मामला वहाँ से शुरू होना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि उसके बाद जो एहतजाज हुआ उसमें जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने कानून को हाथ में लिया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर सबसे बेहतर तरीका यह है कि जुडिशल कमीशन बने और इंक्वायरी हो, ताकि जो जिम्मेदारान है चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है वो फिर फिक्स हो जाए ना। वहाँ पे तो नून लीग के भी कुछ लोग हैं, उनकी वो खातून की एक की लोग लगा देते हैं, एक दो और लोगों की लगा देते हैं। वो PTI का झंडा पकड़ के वहाँ पे खड़े हैं और आग लगा रहे हैं। और कुछ ऐसी वीडियोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले शो करते हैं जहाँ पे नकाब पोश लोग जो है वो गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं और वो लोग आवाज़ें दे रहे हैं कि ये लोग क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं बीच में, यानी दोनों तरफ की चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ेंगी। और उसके ऊपर चाहे वो 26 नवंबर है चाहे वो 9 मई है, इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी हो जाए तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। अब ये बेचैनी क्यों है नून लीग में? इसकी एक वजह जो है वो नवाज शरीफ के जो बहुत करीबी दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने एक वजह बताई है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इन मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया, जिसकी वजह से हुकूमत घबराई हुई है। और ये बात ठीक है, हुकूमत के अंदर बेचैनी इसीलिए है कि अगर वाकई में ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो जावेद चौधरी साहब के बकौल फिर शहबाज शरीफ साहब के पास ऊ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। वो बेचारे इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। और अब ये एक नई इंटरटेनमेंट जो उन्होंने कौम को दी है, ट्रक ड्राइवर एहतजाज कर रहे हैं तो वो ऊ कर रहे हैं, एयरपोर्ट में कोई एहतजाज कर रहा है तो वो ऊ कर रहा है, किसी और जगह पे कोई बच्चे एहतजाज कर रहे हैं तो वो ऊ कर रहे हैं। लोग मीम्स बना बनाकर सोशल मीडिया पर डालते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक नुक्ता है जिसको सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने हाईलाइट किया, वो ये है कि जो माफ़ीनामे हैं या जो रहम की अपीलें हैं जो आर्मी चीफ से की गई हैं, उनमें कोई एक ही कलम इस्तेमाल किया गया है और मिलती जुलती राइटिंग भी है। तो ये तो अच्छा हुआ कि लोग अपने घरों को आ गए। और मेरी नज़र में ये लोग बेगुनाह इसलिए थे कि फ़ौजी अदालत तो कोई अदालत ही नहीं होती, यानी फ़ौजी अदालत के अंदर सिविलियंस का ट्रायल तो नहीं किया जा सकता ना, उसूली तौर पर यह बात गलत है। हाँ, दहशतगर्दों के हवाले से ये पॉलिसी कुछ अरसे तक के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये वापस पाकिस्तानियों के गले पड़ गई। मेरे ख्याल में किसी का भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं होना चाहिए।
हमारी अदालतों में इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वहाँ पे सबका ट्रायल होना चाहिए, चाहे उसका कोई भी जुर्म हो। तो सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में पहले ही गलत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोग अपने घरों में आ गए। उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी जल्दी अपने घरों में आ जाएंगे। सियासी एहतजाज जो है ना, वो एक आईनी हक है, कानूनी हक है। इस पर पाबंदी लगाना, इस पर सजाएं देना, ये नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी जमात के खिलाफ हो, ये नहीं होना चाहिए। सबको एहतजाज करने का हक हासिल होना चाहिए। इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। पहले वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ, फिर उसकी कुछ थोड़ी सी जो है वो डिटेल भी मैं आपके सामने रख दूंगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान की हमायत में जितनी सपोर्ट अमेरिका और बरतानिया से आ रही है, ज़्यादातर सेहूनी बैकग्राउंड के लोग हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, तो ये बात ठीक है। देखिए, आपको वेस्ट में जितने भी लोग मिलेंगे उनमें मैक्सिमम वो लोग होंगे जो इसराइल की हमायत करेंगे। मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, मैं उनके हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रो इसराइल है तो जो बाइडन ने कौन सा इसराइल के ऊपर हमला किया हुआ था। आप उनको इस ऐनक से देख ही नहीं सकते। आज तक ख्वाजा आसिफ साहब ने जितने भी लोगों से वहाँ हाथ मिलाई या जितने लोगों से बातचीत की है, क्या वो प्रो इसराइल नहीं थे? क्या जाकर जब आपने जफ्फा डाला मैक्रोन को, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने और बाकी सारे लोगों ने, जिसने तौहीन रिसालत की थी, उसको जब आप लोगों ने जाके जफ्फा डाला, तो क्या वो प्रो इसराइल नहीं है? क्या जो बाइडन प्रो इसराइल नहीं थे? क्या जो बाइडन के जितने भी वज़रा थे या जितनी भी उनकी काबीना थी वो सारे प्रो इसराइल नहीं थे? वो सारे भी प्रो इसराइल थे। उन्हीं के दौर में फ़लस्तीनियों के ऊपर तारीख का सबसे बड़ा जबर हुआ है, गुज़िश्ता तकरीबन कोई 1.25 साल 1.5 साल में। तो ये सारे के सारे प्रो इसराइल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ था या फ़लाँ नहीं था। लेकिन वो अगर ह्यूमन राइट्स के मामले के ऊपर, हमने अपने मुल्क का मामला देखना है ना, कि हमारे मुल्क के मामले में मुदाखलत किसने की। तो जो बाइडन ने मुदाखलत की थी, उनकी इंतज़ामिया ने मुदाखलत की थी, पाकिस्तान में हुकूमत गिरवाई थी। और अब जो है आने वाली हुकूमत मुदाखलत नहीं कर रही, तो इससे सबको तकलीफ़ हो रही है। एक तो ये है कि अमेरिका में जितनी भी हुकूमतें बनती हैं वो ज़्यादातर इसराइल से हमायत रखती हैं। दूसरा, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आप दबाव में आने से इनकार कर दें। आप दबाव ले ही ना, आप किसी किस्म की हमायत को माने ही ना, आप डट कर खड़े हो जाएं। इमरान खान साहब अपनी जो आज़ादी है वो अदालत के ज़रिए से और अपनी अवामी तहरीक के ज़रिए से हासिल कर लेंगे। अल्टीमेटली तो आपको इमरान खान को आज़ाद करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने भी ये ख्वाहिश की है, बाकी बहुत सारी पॉलिटिकल लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अभी राजा परवेज़ अशरफ साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने भी कहा, उनकी भी एक नन्ही सी ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब इकट्ठे होकर बैठ जाएं। जो है मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को तो 12वां खिलाड़ी करार दे दिया है। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब के अंदर ये ख्वाहिश कब पैदा हुई और कैसे पैदा हुई, देखिए एक वाक़या भी हुआ उनके साथ। राजा परवेज़ अशरफ साहब को उनके इलाके में एक शादी में मदऊ किया गया, और देखें वो अगर चीफ गेस्ट हैं किसी शादी के अंदर तो फिर उनकी बड़ी हैसियत होनी चाहिए वहाँ।